वेलकम बैक। सो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट अ स्क्रीन फ्लो। ओके, सो हियर इज माय और जस्ट इन द सेटअप बॉक्स, go to setup box and open a in the quick 5 search flow. Okay, open this, that is flow trigger explorer and new flow. Go to new flow. Start from scratch, click on next. This is screen flow. So firstly we discuss about the screen flow, then after that next after some sessions it will be record trigger flow, schedule, platform, auto launch and recorder. Here I will be discussing for each one. So firstly we'll discuss about the screen flow. So click on create. तो बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल लूँगा जिसमें मैं स्क्रीन बनाऊँगा, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट लो, स्टैंडर्ड एज वेल एज कस्टम। लेट्स टेक एन अकाउंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टैंडर्ड। ओके, सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में ओके मैं यहाँ पर अकाउंट खोल भी देता हूँ सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजली। ओके, सो व्हेन क्लिक ऑन न्यू, ये फॉर्म है। मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म अपना फ्लो में दिखे, सेम फॉर्म, ये सेम फॉर्म मैं अपना चाहता हूँ फ्लो में दिखे। हाउ कैन वी यूज दैट सेम फॉर्म वी कैन यूज इन फ्लो? ओके, सो जस्ट इन द फ्लो बिल्डर सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ कि करता हूँ कि ये क्या है। ये सबसे पहले तुम्हारा कैनवास हो, जो ये सेक्शन होती है। ओके, एंड ये आप जस्ट स्क्रीन में फ्री फॉर्म या ये लेआउट सिलेक्शन पिकलिस्ट होता है, जिसमें आपका दो होता है, ऑटो लेआउट एंड फ्री फॉर्म। एंड देन आता है ये आपका टूल बॉक्स, जो आपकी टूल बॉक्स अपने लॉजिक्स वगैरह, डेटा एंड इंट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे। देन आफ्टर आता है ये आपका बटन बार, ये आपको बटन बार देते हैं, दैट इज रन, डीबग, एक्टिवेट, सेव एज, ये आपका बटन बार। Here we use the drag and drop component to use writing our logics over there, so like screen drag and drop tool. Okay, so let's change the layout to auto layout and click on plus icon. Click on in the interaction section, here's the screen flow. Just click on this. A pop-up option will be screen, and then we will be using the account object so that आप एक स्क्रीन बना सकते हो। सो मैं थोड़ा थोड़ा डिस्प्ले भी कर सकूँ। ये क्या है? ये आपका फुटर है एंड ये फ्लो लेवल आपका हेडर है। सो जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कॉन्फ़िगर हेडर एंड कॉन्फ़िगर फुटर। सो हेडर, ये कॉन्फ़िगर हेडर है एंड कॉन्फ़िगर फुटर, ये आपका फुटर है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि हेडर मुझे ना दिखे, सिंपली आप यहाँ से हटाओगे तो हेडर गायब हो गए, यू कैन सी दैट। मैं चाहता हूँ फुटर भी ना दिखे, तो मैं फ्लूटर को डिसेबल कर दिया, तो सिर्फ आपका स्क्रीन दिखेगा, सिंपल। ओके, सो इन द मीन वाइल ये सो हेल्प टेक्स्ट है, सो दैट मान लो हेडर मैं इनेबल करता हूँ तो एक हेल्प डेस्क की तरह मुझे काम करेगा कि हेडर का मतलब क्या होता है। सपोज मैं सारा इनेबल करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, फुटर भी शो कर दूंगा। ओके, फुटर भी शो कर दिया एंड देन आता है आपका, सपोज मैं अकाउंट फॉर्म डालता हूँ, अकाउंट फॉर्म, देन ठीक अकाउंट फॉर्म के प्रोवाइड हेल्प, हेडर में प्रोवाइड हेल्प करके सो हेल्प टेक्स्ट है। मैं इसको खोला, यूज दिस स्क्रीन टू शो द फॉर्म, लेट्स टेक समथिंग एल्स। ओके, मैंने ये डाला सो दैट यहाँ पर आपको दिख रहा है आई बटन के फॉर्म में, ये हेल्प टेक्स्ट है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, एंड मैं जब नेविगेशंस पे आऊँगा फुटर में, जो मुझे दिख रहा है यूज़ अ कस्टम लेबल, यूज़ अ स्टैंडर्ड लेबल, हाइड, नेक्स्ट और प्रीवियस। अगर मैं हाइड करूँगा तो देखो प्रीवियस, नेक्स्ट और प्रीवियस, नेक्स्ट और फिनिश मैटर चला गया, फिर से प्रीवियस बटन।
यूज अ स्टैंडर्ड लेवल में फिनिश बटन दिख गया, बट हाइड करूँगा तो ये चला जाएगा, सिर्फ प्रीवियस बटन दिखेगा, फिनिश बटन चला गया आपकी। ओके, सेम एज आपका प्रीवियस बटन में हाइड प्रीवियस करूँगा तो वो हाइड हो जाएगा, यूज अ स्टैंडर्ड लेवल को तो इनेबल रहेगा, यूज अ कस्टम में जाता हूँ उसके जगह कुछ और लिखूँ लाइक बैक सपोज, तो ये बैक बटन दिख गया। तो कस्टम लेवल पर आप कुछ भी बटन रीनेमिंग कर सकते हो बटन का। सो अभी फिलहाल मैं हाइड कर सकता हूँ इसको। सेम थिंग फॉर पॉज बटन ऑल्सो, तो मैं इसको हाइड कर दिया। मैं सिर्फ फिनिश बटन को मैं सेव बटन पर रखूँगा, लाइक यूज अ कस्टम लेवल एंड देन सेव। सो सेव बटन दिख गया। ओके, आफ्टर दैट मैं अकाउंट में जो मैंडेटरी फील्ड है दैट इज अकाउंट नेम, एंड मैं डालता हूँ आपका अकाउंट नेम एंड फोन नंबर। ओके, so firstly we take the account name, that is text. Okay, search here text, click on this, label it account name. Okay, here is account name. If it is required then check the asterisk symbol आ गया रेड कलर का कि ये required है। Okay, then it is read only or editable, you can mention over there that it is true or false आप कर सकते हैं। सपोज read only करना है तो false करोगे तो read only, आपको इस पर editable नहीं कर सकते, true करना है तो true कर सकते हो बैकग्राउंड। ठीक है, डिसेबल डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वैलिडेट इनपुट, सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी कि ये कब दिखेगा, कुछ कंपोनेंट्स विजिबिलिटी आप लगा सकते हो बेस्ड ऑन कंडीशंस। अब कंपोनेंट जैसे मान लो मैं कुछ लगाता हूँ एंड कंडीशन में है तो कंडीशन खुल गया, उस कंडीशन में मैं लगा सकता हूँ कि अकाउंट नेम या कुछ भी कंडीशन आपके पास है वो कंडीशन लगा सकते हो एंड उसको हाइड करा सकते हो। ओके, लाइक दिस। एंड वैलिडेट इनपुट, अब इनपुट को वैलिडेट कर सकते, जो वैल्यू डाला वो सर करेक्ट डाला कि रॉन्ग डाला, यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं इनपुट को। ओके, प्रोवाइड हेल्प एंड एडवांस लाइक दिस। ओके, सो एक और डालता हूँ मैं, सपोज मैं लेता हूँ अकाउंट साइट, अकाउंट सॉरी टेक्स्ट, अकाउंट साइट, ये आ गया अकाउंट साइट, ये भी रिक्वायर्ड है, मैंने इसे रिक्वायर्ड टिक कर दिया। सेम थिंग फॉर दिस, ये भी वही है। सो जो चीज़ आपको स्क्रीन में दिख रही है, ये पहला हो गया कि मैं आप यहाँ से सारी चीज़ें देखकर और जो जो आपको फील्ड चाहिए वो नंबर भी फील्ड पड़ी होगी, लेट्स टेक फोन नंबर, तो नंबर फील्ड है तो यहाँ पर वो डाल देता हूँ, दिस फोन नंबर। ओके, रिक्वायर्ड, रीड ओनली, सारी चीज़ें सेम है। उस बेसिस पे मैं एक फॉर्म बना दिया एंड क्लिक डन। ओके, लेट्स नेम इट अकाउंट फॉर्म। ओके, जस्ट डिबग दिस, जब मैंने इसे डिबग किया, रन, it will be show a form, account name, account side and phone number, it will be there. So in this scenario, in this case, we will learn this, the account form, how will we create it. Same for आप लीड की भी बना सकते हो, कॉन्टैक्ट जो आपको फॉर्म बना है वो आपको सारे फील्ड डेटा टाइप आपको दी गए, उस डेटा टाइप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उससे अपना एक फॉर्म बना सकते हो। ये हो गया सिंपल मेथड। सेकंड वे मैं सीखूंगा कि मुझे इतनी सारी फील्ड है, अब तो इतनी सारी फील्ड बना तो पाओगे नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हम एक डायनेमिक फॉर्म यूज़ करेंगे। उस डायनेमिक फॉर्म में क्या होगा कि हम इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन को अपने स्क्रीन फ्लो के अंदर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं एंड इसके सारे फील्ड्स को हम रिट्रीव कर सकते हैं, और उसके बाद हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद की वजह से हम सारे फील्ड को अपने स्क्रीन फ्लो में यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो को हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कैसे हम लोग डायनेमिक फॉर्म यूज़ करेंगे। तब तक के लिए please hit like and subscribe my channel and stay tuned for the future updates. Thank you guys.